चुनावी साल के चलते केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी के तमाम विधायक एक के बाद एक सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में तिगांव विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक राजेश नागर ने आज प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जमकर सराहना की और अपने तिगांव विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की भी चर्चा की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा के अलावा पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और क्या कहा विधायक राजेश नागर ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। केंद्र सरकार 9 साल से है, उसमें जो हमारे कार्य हुए, विकास कार्य हुए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, उसके बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और उसके बारे में ही जो मुख्य हमारे काम हुए हैं उनके बारे में हमने आपको ब्रीफ किया गया। ठीक है, तो किस तरह की जो आगे रणनीति रहने वाली है बीजेपी की? चुनावी साल है, तो चुनावी साल में नेचुरली है कि आपको लोगों की जो है नाराजगियां भी झेलनी पड़ेगी और उनको हल भी करना पड़ेगा और उन्हें अपने पक्ष में खड़ा भी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और अगर सबसे बड़ा संगठन और मजबूत संगठन अगर किसी पार्टी का है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा कार्यकर्ता छोटे से लेके बड़े से बड़ा कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, निष्ठा से काम करता है, मेहनत से काम करता है और वो एक अपनी पार्टी को माँ की तरह समझता है और माँ की तरह मानता है। पहले और पार्टियाँ थी और पार्टियाँ हैं, वो पहले अपने आप के लिए सोचती थी, फिर पार्टी के लिए सोचती थी, फिर देश के लिए सोचती थी। हमारी पार्टी के लिए देश पहले है, पार्टी फिर, और अपने आप को हम तीसरे नंबर पर लाते हैं। अच्छा, जो किस तरह की समस्याएं आपके कार्यकाल में रही और किस तरीके की समस्याएं हल की गई? अब देखो, हमारे कार्यकाल में जो कोरोना एक महामारी बीमारी एक आई, उस समय पूरा विश्व, पूरी दुनिया, कंट्री, सारे देश हिल चुके थे और ऐसे लग रहा था कि भाई इस मुसीबत से पार आएंगे। पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे सब लोगों को संबोधन किया, बार बार आते थे और संबोधन देते थे, उससे एक मॉरल उनका बूस्ट हुआ, एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ और 80 करोड़ लोगों को जो उन्होंने फ्री में राशन दिया, उससे जो हमारे लोग, जो गरीब लोग, मजदूर लोग, भाई लोग जो काम करते थे, जिनको काम भी नहीं मिला और तनख्वाह भी नहीं मिली, तो उनको घर बैठ के राशन मिला, फ्री में इंजेक्शन मिले। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की थी, जिससे हमारा देश आज देखो कितना ऊपर उठ रहा। हम अमेरिका गए तो वहाँ हमें किस तरह से एक इम्पोर्टेंस मिली, हम ऑस्ट्रेलिया गए, हमारे प्रधानमंत्री जी तो हमें किस तरह से एक बॉस की तरह ट्रीट किया गया। और कंट्रीज़ में या और भी कंट्रीज़ में जहाँ मोदी जी जा रहे हैं, तो एक हमारा एक नेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का जो नाम हो रहा है, ये आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को दी है। आपके इलाके की कई सोसाइटियाँ ऐसी हैं, बहुत महंगे जो है लोगों ने फ्लैट्स खरीदे हैं, कई बार आपके पास आए भी हैं, आपने काफ़ी बार जो है बिल्डरों को धमकाया भी है और उनको उनकी समस्या हल करने के लिए जोर भी दिया। कितने कामयाब हुए हैं? देखो, जब से हमने 2-3 मीटिंग रखी है, हमारे अधिकारी टी.एस. सत्यप्रकाश जी और अजीत बाला जोशी जो चंडीगढ़ से आए थे, उन्होंने जो बिल्डरों को बुलाया कि भाई ये काम पेंडिंग है, वो नोट करा के गए और टाइम बाउंड करके गए। उसमें बहुत सारे काम तो ज़्यादातर हो चुके हैं, सारे बिल्डर अपने अपने जो भी काम अधूरे थे या पूरे नहीं थे या जो उन्होंने नहीं किए थे उनको कर दिया है और कुछ काम रह गए, वो अगस्त तक की कुछ डेडलाइन है, वो पूरा कर देंगे। और बिल्डर अब पूरा हमारे जो जनता है, भोली भाली जो प्लॉट होल्डर्स हैं, फ्लैट होल्डर्स हैं, जो पहले अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे, उनके काम धीरे धीरे हो रहे हैं और वो आगे जो भी काम रह जाएंगे जल्दी अगस्त तक